हेलो गाइस, और आज हम बात करने वाले हैं टॉम रेडर द लेजेंड ऑफ लारा क्राफ्ट के बारे में। दोस्तों, ये एक एनिमेटेड सीरीज है जिसके हर एपिसोड 25 से 30 मिनट के हैं और ये हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है और इसको 16+ की रेटिंग दी गई है। अब काफी लोग जो गेमिंग में इंटरेस्ट रखते हैं वो समझ गए होंगे कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन जो लोग लारा क्राफ्ट या टॉम रेडर का नाम पहली बार सुन रहे हैं तो उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि दोस्तों, टॉम रेडर गेमिंग इंडस्ट्री में एक काफी ज्यादा फेमस गेम है और लारा क्राफ्ट इस गेम की लीड कैरेक्टर है। दोस्तों, इस गेमिंग फ्रेंचाइज में अब तक लगभग 11 गेम रिलीज हो चुके हैं और मोस्ट ऑफ द गेम सुपर हिट हैं और इस गेम के ऊपर 3 लाइव एक्शन मूवी भी बन चुकी है और ये सभी मूवीज भी हिट साबित हुई है। अब इसी गेम के ऊपर नेटफ्लिक्स ने अपनी ये सीरीज निकाली है जो टॉम रेडर की लीड कैरेक्टर लारा क्राफ्ट की लाइफ पर फोकस करती है। लेकिन दोस्तों, ये सीरीज टॉम रेडर और लारा क्राफ्ट की लेगेसी को सही से आगे नहीं बढ़ा पाती है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले हम इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। इस सीरीज में लारा क्राफ्ट एक आर्कियोलॉजिस्ट होती है, मतलब कि वो दुनिया के अलग अलग कोनों पर जाती है और ऐसी जगहों को ढूंढती है जहाँ तक अभी तक कोई आदमी नहीं पहुँच पाया और उन जगहों की हिस्ट्री के बारे में पता लगाती है और साथ ही एंशिएंट आर्टिफैक्ट यानी पुरानी और रहस्यमयी चीजों को ढूंढती है। और ऐसा एक एडवेंचर करते समय लारा और उसके अंकल को एक मैजिकल स्टोन मिलता है जिसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं होती है, लेकिन कुछ समय बाद उनको पता लगता है कि इस स्टोन में मैजिकल पावर्स हैं और ऐसे ही 3 स्टोन्स और हैं, यानी टोटल मिलाकर 4 स्टोन है और अगर उन 4 स्टोन्स को मिला दिया जाए तो ये दुनिया खत्म हो सकती है। और यही निकल कर आता है हमारी सीरीज का मेन विलन चार्ल्स, जो इन चारों स्टोन्स को मिलाने की कोशिश करता है। अब वो ऐसा क्यों करना चाहता है, ये चारों स्टोन्स कहाँ से आए और लारा क्राफ्ट चार्ल्स को कैसे रोकेगी, इन्हीं सब बातों पर ये सीरीज फोकस करती है। दोस्तों, इस सीरीज की स्टोरी में काफी ज्यादा एलिमेंट्स हैं। सीरीज में चाइनीज मिथोलॉजी के बारे में बताया गया है, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बात की गई है और सीरीज में काफी ज्यादा कैरेक्टर्स हैं। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी ये सीरीज बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लगती है। अब ऐसा क्यों है, इसके मैं मोटे मोटे 2 रीजन समझ पा रहा हूँ। और पहला रीजन है इस सीरीज की स्टोरी। इस सीरीज की स्टोरी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर खत्म होती है हमें कुछ पता नहीं लगता है। सीरीज में होने वाली घटनाओं को लेकर कोई बिल्डअप नहीं किया गया है। इस सीरीज में लारा क्राफ्ट की लाइफ में हुए केवल एक इंसिडेंट के बारे में बताया। अब इस इंसिडेंट से पहले लारा क्राफ्ट की लाइफ में क्या हुआ उसका हमें कुछ भी आइडिया नहीं, उसके बारे में इतना कुछ ज्यादा नहीं बताया जाता है, केवल कुछ हल्के से ग्लिम्स दिखाए जाते हैं जिसकी वजह से हम स्टोरी से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। सीरीज में एक्शन तो खूब दिखाया गया है लेकिन सीरीज की स्टोरी में बिल्कुल भी दम नहीं है, देखने में जरा भी इंटरेस्टिंग नहीं लगती है। और दूसरा रीजन है लारा क्राफ्ट का कैरेक्टर। सीरीज में दिखाया गया कि लारा क्राफ्ट अपने किसी पास के ट्रॉमा से परेशान है, वो अपनी लाइफ में सही डिसीजन नहीं ले पा रही है, लेकिन उसके लाइफ में पहले ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो इतनी परेशान है, इसके बारे में सीरीज में कुछ ज्यादा खास दिखाया नहीं गया है। अब हमें किसी कैरेक्टर की ओरिजिन ही पता नहीं होगी, उसे अपनी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़े वही नहीं पता होगा, हम कैसे उस कैरेक्टर से कनेक्ट कर पाएंगे। सीरीज को देखकर ऐसा लगता है कि लारा क्राफ्ट के पास्ट में दिखाने लायक ऐसा कुछ था नहीं जिससे हम कनेक्ट कर पाते, इसलिए लारा क्राफ्ट की कोई भी स्ट्रॉन्ग बैक स्टोरी नहीं दिखाई गई है। जब सीरीज का पहला एपिसोड शुरू होता है तो बूम, सीरीज की स्टोरी कहीं से स्टार्ट हो जाती है। लगता है कि शो की स्टोरी किसी से रेस लगा रही है, इसलिए वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ती है। एपिसोड पे एपिसोड निकलते जाते हैं और हम वेट करते रहते हैं कि कब जाके स्टोरी इंटरेस्टिंग होगी, लेकिन वो कभी नहीं होती और फिर अंत में सीरीज खत्म हो जाती है। जो लोग टॉम रेडर गेम और लारा क्राफ्ट को पहले से जानते हैं शायद उन लोगों को ये सीरीज अच्छी लग सकती है, लेकिन इसे अगर एज ए न्यू व्यूअर देखा जाए जिसने पहले कभी टॉम रेडर या लारा क्राफ्ट का नाम नहीं सुना तो उसको ये सीरीज कुछ ज्यादा खास नहीं लगेगी। कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें, सीरीज का एनिमेशन काफी ज्यादा अच्छा है, इसके सारे एक्शन सीन्स और सारे नेचुरल सीन्स काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। इसके एनिमेशन में कोई भी कमी नहीं छोड़ी गई है, कमी छोड़ी गई है तो केवल मेन चीज में और वो है स्टोरी। इस सीरीज को अपनी तरफ से 5 आउट ऑफ 10 देता हूँ। दोस्तों, आपको ये सीरीज अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।